हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्रकांत एक बार फिर गीतांजलि ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने लेक्चर फर्स्ट में एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 देखा था, तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एस ब्लॉक में ग्रुप 2 को देखेंगे और इस ग्रुप को कहा जाता है क्षारीय मृदा इस ग्रुप का नाम है क्षारीय मृदा धातुएं। जैसे कि ग्रुप एक को हमने कहा था क्षारीय धातु। तो ऐसी इस ग्रुप को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए जो ट्रिक है, जो शुरू से पढ़ते हैं आप लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप लो। ये हो गया BE MG CR SR ये हो जाता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, CR, उसको देखिए SR, ये है स्ट्रेंशियम। ये कार का C के होता है, मैं CR लिखता हूँ। ये होगा आपका कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, और ये होगा आपका रेडियम। अब यदि आप इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे, एक बताया था मैं 2 8 8 18 18 32, ये याद रखना है ना। तो बेरिलियम का जो स्थान है वो तो चौथा होता है, 1 से 5 तक तो लगभग सबको याद रहता है ना। तो यहाँ से हम 8 काउंट करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, तो 8 4 12, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा। 12 और 8 20, ये इसका होगा। 20 प्लस 18, अब 18 18 जोड़ेंगे, यहाँ से ये वाला 8 हो गए, यहाँ से काउंट करेंगे, तो 20 और 18 38, 20 और 18 38, 38 प्लस 18 है ना 56, प्लस 32, 5 3 8 80 और 2 88। ये इनके एटॉमिक नंबर होंगे। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? 2 8 8 18 18 32 आते कैसे हैं इसमें? जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आपका हीलियम रहता है, ये आपका हाइड्रोजन। तो जैसे ही आप यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 होता है, तो एक पीरियड से आप दूसरे में जाओगे तो ये 2 जोड़ना पड़ता है। उसके बाद आप इस लाइन को काउंट करोगे तो इसमें मिलेंगे 8, इसको काउंट करोगे इसमें मिलेंगे 8, इसके बाद वाले काउंट करोगे 18, फिर मिलेंगे 18, फिर मिलेंगे 32 और फिर मिलेंगे 32। ये ऐसे 8 8 18 18
32 32। तो एक एक करके हम लोग इसको जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो आपने ये एटॉमिक नंबर देखा। अब हम जानते हैं एक एक इन सभी के बारे में। तो इस पीरियड से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम को। इसका एटॉमिक नंबर 12 है ना। इसकी आप वैलेंसी निकालोगे, इसकी आप संयोजकता निकालोगे तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, है ना। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कैसे हो जाएगा? 1s 2 2 8 8, है ना। 8 तो 10 और 10 तो 12, ये 2 रहेगा, 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे आएगा आपका क्या? ये ऐसा भरा जाता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें पहले 1s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद ये वापस ये लाइन ऐसे चल जाती है। 2s के बाद कहाँ पर प्रवेश करेगा? 2p में, फिर 3s में, 3s से वापस जाएगा 3p 4s, ये कटेगा, ये वाला लाइन कटेगा, ये कटेगा। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी निकालना मैं अलग से सिखाऊंगा। अभी हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में देखते हुए आए हैं। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है Mg ऑल ट्वाइस OH ऑल ट्वाइस, ये बनता है ना। ये क्या करता है? जब शरीर में क्षारी धातु चाहिए, हमको क्षार चाहिए, जैसे कि pH वैल्यू जो है वो 10 से 10.5 के बीच हो जाए, है ना। तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, किसके रूप में लेते हैं? इनो ले लेते हैं, है ना, इनो के रूप में ले लेते हैं। तो ये क्या करता है? जब शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाए, स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ जाए, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? MgOH ऑल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे H प्लस है, Cl माइनस है, Mg प्लस है, OH माइनस है। तो प्लस माइनस से संयोग करेगा और माइनस प्लस से संयोग करेगा। तो ये वाला प्लस माइनस से, तो MgCl क्या बना लिया? ये लवण बना लेता है, एक लवण बना लेता है। प्लस इसका जो प्लस है वो इसके माइनस से संयुक्त करेगा, तो HOH2 H2O, ये बना H2O। तो ये पानी बन गया, और पानी बनती है H2O के साथ क्या हो जाएगा? शरीर से बाहर निकल जाता है और मनुष्य को एंटीऑक्साइड लेने से राहत मिलता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग और कहाँ पे होता है? ये प्लांट्स में उपयोग किया जाता है, पौधों में उपयोग किया जाता है ना। पौधों में कहाँ पे? पौधों में ठंडकता देने के लिए, है ना। और ह्यूमन बॉडी में मांसपेशियों के विकास में, ह्यूमन बॉडी में मांसपेशियों के विकास में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम के बाद अब हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप से वो है आपका कैल्शियम। तो अभी हम कैल्शियम को देखेंगे।
मानव कैल्शियम के बारे में लिखेंगे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, इसके बारे में लिख रहे हैं अपन, कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 20, एटॉमिक नंबर 20। तो क्या लिखा मैंने, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, मतलब क्या हो गया आपका, मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये, हेयर, नेल्स, बाल में, नाखून में, बोन्स में, ब्लड में, टिक में, दांतों में। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, और है ना, कैल्शियम जो है वो बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सब उसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए, कैल्शियम कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके। कैल्शियम के बाद है आपका पोटेशियम। कैल्शियम का एक और उपयोग है, रुधिर का थक्का जमाने में उपयोग किया जाता है। रुधिर का थक्का जमाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्ट्रेशियम। एक दो तीन थर्ड नंबर पर पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रेशियम SR। इसका एटॉमिक नंबर निकालें अपन 38, है ना। स्ट्रेशियम का उपयोग क्रैकर्स मतलब फटाके में जो लाल रंग होता है, लाल रंगों के लिए किया जाता है ना। स्ट्रेशियम SR को आप देखे होंगे, क्रैकर्स में जब फटाके फूटते हैं तो ऊपर जो लाल रंग हमको बिखरता हुआ दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, स्ट्रेशियम की वजह से दिखाई देता है। और इसका उपयोग ऑस्टियोपोरोस मतलब जब बोन्स में, हड्डियों में ऐसे छिद्र हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिस बीमारी को कहते हैं, है ना, हड्डियों में छेद हो जाना, तो इसमें जो हड्डियों में विकार आया उसके उपचार में, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रेशियम का उपयोग किया जाता है। तो इस ग्रुप से स्ट्रेशियम देखिए, रेडियम इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हो गया आपका रेडियम भी कोई खास नहीं है, इसमें क्या जानना है आपको, चौथा नंबर पढ़ोगे आप इसमें रेडियम। रेडियम क्या है, यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। इसकी खोज मैडम क्यूरी और पेरियर क्यूरी, ये उनके हस्बैंड है ना। तो दोनों पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इसका खोज किया, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो आप हमारे द्वारा ये एस ब्लॉक की जो दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दोनों खत्म हो गया है। इसके बाद जो अगला ब्लॉक आएगा वो होगा आपका पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पी ब्लॉक
ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जाएगा। ये हम लोग इसको 2 लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। अब वीडियो यहाँ से थोड़े बड़े आएंगे, जैसे अभी हम लोग क्या बना रहे थे, एक एक ग्रुप का एक एक वीडियो बना रहे थे। अब जो आने वाला वीडियो है ना, वो 3 से 4 ग्रुप एक साथ रहेगा, तब जाके ये क्लास जल्दी ख़त्म होगा, है ना। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमें 8082937889 इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मैसेज या व्हाट्सअप के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में कोई समस्या हो और यदि आप उसको वीडियो लेक्चर में देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे या किसी अन्य वीडियो, हमारे चैनल की किसी अन्य वीडियो के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप वीडियो का डिमांड कर सकते हैं। निश्चित ही हमारे द्वारा उसको पूरा किया जाएगा। तो अभी ये साइंस को ख़त्म करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी लेक्चर कुछ दिनों के बाद आने चालू हो जाएंगे, शायद 1-2 दिन में। तो छत्तीसगढ़ के कुछ लेक्चर डले हुए हैं, कुछ रीजनिंग के डले हुए हैं, रीजनिंग को भी कंटिन्यू करेंगे। करेंट अफेयर की एक सीरीज़ आएगी। तो अभी हम लोग फिलहाल साइंस को लेके चल रहे हैं। तो ये ब्लॉक ख़त्म होने के बाद, पी ब्लॉक ख़त्म होने के बाद फिजिक्स का एक टॉपिक उठाएंगे। उसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ, या जो धातु और अधातु जो अगला टॉपिक होगा, ये ब्लॉक खत्म, पी ब्लॉक खत्म होने के बाद, तो धातु और अधातु जब पढ़ेंगे तो उसमें डी और एफ को कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।